नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे दाल के ऊपर एक बड़ी खबर। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर एक बड़ी खबर आई है दाल पर, ये हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,400 रुपए के स्तर पर बिकवाली की कॉल दी गई है। 28,200 रुपए का टारगेट होगा और 28,500 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। आनंद राठी की ये कॉल है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है ग्वारसीड, जहां पे 3,880 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 3,700 रुपये का टारगेट होगा और 3,940 पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और इसके अलावा तीसरी कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं इंट्राडे में दिन के कारोबार में, चांदी 40,400 के भाव पर आप बाई करिए। 40,700 का टारगेट होगा। 40,250 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये हमें जानकारी मिली है, हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ इसको लेकर के। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। 2006 से दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। 2006 में ही दालों से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई थी और अब तक नहीं लगाई गई है, लेकिन अब लगाने का फैसला हो गया, ये जो हमें जानकारी मिल पा रही है। और चूंकि इस बार बम्पर उत्पादन की संभावना है, उसको देखते हुए किसानों को नुकसान ना हो, नुकसान से बचाने के लिए ये दावा किया जा रहा है कि ये फैसला यहाँ पर हुआ है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ दाल के एक बड़े कारोबारी सुनील बलदेवा जुड़े हैं दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विमल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि चूंकि हमें जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से कि दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला हो गया है, कितनी लगाई गई है इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन लगाने का फैसला हो गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें भी ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि इंपोर्ट ड्यूटी, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रही है। अभी तक कोई आधिकारिक इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो इस साल जो उत्पादन हुआ है, तो जो इंपोर्ट ऑलरेडी काफी कम हो रहा है, उन्हीं दालों का इंपोर्ट हो रहा है जहाँ पर हमारे यहाँ उत्पादन की कमी है। जैसे कनाडा से येलो पी जाती है सफेद मटर, जो सबसे सस्ती दाल है। आज 25 रुपया किलो में एक वही दाल है जो यहाँ पे कंज्यूमर्स को मिलती है। और इसका उत्पादन हमारे देश में 6 से 7 लाख टन होता है, जबकि हमारे यहाँ उसका कंजम्पशन 30 से 35 लाख टन है। तो अगर इसका ऐसी दालों पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी जहाँ हमारे यहाँ उत्पादन कम है, तो उसमें प्राइसेस बढ़ने का एक मुद्दा रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंपोर्ट हो रहा है, ये ऑलरेडी जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा हो चुका है उसमें इंपोर्ट ऑलरेडी कम हो चुका है। जैसे इस साल तुअर की क्रॉप बहुत अच्छी है। इस साल मूंग की क्रॉप बहुत अच्छी है, मसूर की क्रॉप बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ उत्पादन इसका काफी मात्रा में कम हो चुका है। तो मैं उससे कोई बहुत बड़ा इस पे फर्क आएगा मैं नहीं समझता हूँ। हमने सरकार को, आईपीजीए ने सरकार को रिकमेंडेशन दिया है कि चूंकि दालें जो एमएसपी के नीचे बिक रही है, तो इस पे सरकार एमएसपी पे, हमने 3 उपाय इनको सुझाव दिए हैं। एक सरकार एमएसपी पे दालों को खरीद करे। दूसरा, स्टॉक लिमिट को हटा दिया जाए, ताकि जो दालें अभी बहु मात्रा में जो अवेलेबल है, उसको पूरे थ्रू आउट द ईयर स्टॉक किया जाए, तो उनको पूरे साल में उनकी अवेलेबिलिटी रह सकती है। और तीसरा, एक्सपोर्ट को अलाउ किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट होने से वो एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगा। जो दालें यहाँ पे ज्यादा है उनका एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और ट्रेड को भी फायदा होगा। ठीक है। सुनील बलदेवा, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है और इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का? यदि गवर्नमेंट ये फैसला लेती है तो ये सबसे आखिरी फैसला होना चाहिए जो गवर्नमेंट पहले लेने की सोच रही है। जैसे विमल जी ने बोला, सबसे पहला फैसला तो गवर्नमेंट को एमएसपी से खरीदने का एक पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट अभी तक सफल नहीं रही है। दूसरा, सबसे बड़ा है कि यदि गवर्नमेंट पूरा माल नहीं खरीद पाती है तो ट्रेडर और मिलर को इसको स्टॉक लिमिट को ओपन करके इनको बढ़ावा देना चाहिए और इनको एक इंश्योरेंस देनी चाहिए कि यदि जब तक बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे हम कोई स्टॉक लिमिट नहीं लगाएंगे। इसी इंश्योरेंस के साथ ट्रेडर और मिलर वापस
कॉन्फिडेंस आएगा और बाजार में खरीदारी को उतरेंगे तो बाजार अपने आप किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा। तीसरा, हमें एक्सपोर्ट खोलना चाहिए, क्योंकि जो 10 साल पहले हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था उसका एक बड़ा नुकसान हमारे ट्रेड को और हमारी इंडिया की इकोनॉमी को उठाना पड़ा है। क्योंकि जो एक बड़ा डॉलर में हमें आई होती थी, वो इंडस्ट्री की जो है एक्सपोर्ट का जो है वो बाजार हटके, मार्केट हटके दुबई और बर्मा में जाके शिफ्ट हो गया है। यदि उसको वापस लाना है तो हमें इसका एक्सपोर्ट खोलना जरूरी है। यदि ये 3 उपाय करें, एक्सपोर्ट खोलने की बात आप लोग कर रहे हैं और इंडस्ट्री चूंकि चाहती है कि एक्सपोर्ट को अलाउ किया जाए ताकि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फायदा हो, लेकिन किसानों की फिक्र सरकार को है और अगर एक्सपोर्ट यहाँ पर खुलता है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी ध्यान सरकार रख रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि देश में डिमांड के मुकाबले दालों की सप्लाई बनी रहे और उसको देखकर कहीं ना कहीं ये फैसला नहीं लिया गया। लेकिन मिस्टर कोठारी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या आपको लगता है कि अगर आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि अगर इंपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ा सा फिल्टर होगा, इंपोर्ट में कमी आएगी तो डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल बूस्ट भी मिलेगा प्राइस को, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होगा किसानों को। जिन दालों का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है उन दालों का आयात ऑलरेडी कम हो चुका है। जैसे तुअर है, मसूर है, मूंग है, इनका आयात अब एक बहुत मिनिमल क्वांटिटी में आ चुका है। तो उसका उस इंपोर्ट से या उस इंपोर्ट को रोकने से या उस पर ड्यूटी लगाने से उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। मिस्टर कोठारी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को कि क्या जो इम्पोर्टेड दालें हैं या फिर जो दाल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले जो घरेलू बाजार में कीमतें हैं दालों की, दोनों के बीच कितना बड़ा गैप है? क्या जो बाहर से हम दाल मंगा रहे हैं उसके दाम कम है घरेलू बाजार के मुकाबले? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 रुपये किलो का फर्क है उससे कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका कोई बहुत इतना इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फर्क होता कि आज मान लीजिए 15-20% का फर्क होता तो ये समझ में आता कि हाँ कि 20% फर्क इंपोर्ट मार्केट में हमको सस्ता मिल रहा है तो यहाँ के किसानों को हिट हो रहा है। 1-2 रुपये से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 रुपये से फर्क ये पड़ने वाला है, मैं आपको बताऊं, 1-2 रुपये से फर्क ये पड़ने वाला है कि इंडस्ट्री दबाव बनाने में कामयाब रहेगी सरकार के ऊपर कि आप जो है एक्सपोर्ट को अलाउ करें, इंपोर्ट ड्यूटी आप यहाँ पर ना लगाएं और आप घरेलू बाजार में दाल खरीदने के बदले बाहर से इंपोर्ट करेंगे ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। नहीं, हम सरकार से आग्रह ये कर रहे हैं कि आप स्टॉक लिमिट को हटाएं ताकि व्यापारी मिलर्स इस स्टॉक को खरीद सके। क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट है कि किसानों को एमएसपी पे भाव मिले और सरकार भी एमएसपी पे खरीदे, एक्सपोर्ट को अलाउ करे। एक्सपोर्ट में ये मैं बता दूं कि इतनी बड़ी मात्रा से यहाँ से बाहर माल नहीं जाएगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टेज की स्थिति बनेगी। एक्सपोर्ट जाने से 5 से 10 लाख टन साल में जो एक्सपोर्ट होता है उससे जाने से क्या एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगा। और ये इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगाने से, जैसे कि जो दालें मैंने कहा आपको कि जो दालें ऑलरेडी यहाँ पे काफी उत्पादन हो रहा है उनका आयात बहुत कम हो चुका है, तो उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रहा है। ठीक है, सुनील बलदेवा, प्राइस के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? आने वाले समय में तुअर, उड़द, मूंग की कीमतें आप कहां पर देख रहे हैं? मृत्युंजय, उससे पहले मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा। अक्टूबर नवंबर में हम बाहर के किसानों को, बाहर की गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप ज्यादा उगाओ, हम इंपोर्ट करेंगे। अब यदि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए यदि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो बाहर भी मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कंज्यूमर को भी रीजनेबल रेट पे माल मिले और किसानों को भी अच्छे प्राइस पे माल बिकता रहे। तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा आप 10 साल से तो मिल रहा है इंडस्ट्री को, आप क्या चाहते हैं कि आगे भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर इंपोर्ट होता रहे और किसानों की फिक्र ना करे सरकार? मैंने मृत्युंजय जैसे बोला, ये सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं दालों, इनमें भी दाल पे अलग अलग दाल होना चाहिए, सभी दालों पे नहीं होना चाहिए। यदि आज हम येलो पीच पे यदि हम आज इंपोर्ट ड्यूटी लगा लेते हैं जिसपे 30 लाख टन का हमारे यहाँ डिमांड है और हमारे यहाँ केवल 5 लाख टन 6 लाख टन पैदा होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बलदेवा आपका और विमल कोठारी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इसके ऊपर रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की, जहां पर लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है और 10 दिन में करीब 1500 रुपए की गिरावट आ चुकी है एमसीएक्स पर गोल्ड में। चांदी के दाम भी काफ़ी टूटे हैं, डॉलर मजबूत हुआ है और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिखा है। साथ ही एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिख रही है उसका भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, रविंद्र वी राव हैं आनंद राठी कमोडिटी के, साथ ही कुणाल शाह हैं निर्मल मंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुणाल, क्या भी होगा आपका गोल्ड पे? अब गोल्ड में क्या करना चाहिए?
जी, गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही है यहाँ से। $1180 का नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए। जो इनकेस रेट हाइक आता है नेक्स्ट वीक तो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। सो मैं तो कॉन्ट्रा गोल्ड लेना प्रेफर करूँगा। मेरी राय में ये लेवल्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से और किसी को पोजीशन बिल्ड करनी है वो दोनों लिहाज से बाइंग करनी चाहिए। अच्छे लेवल्स है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। आज इंट्राडे में आपको 28,400 टू 450 तक के लेवल्स इवनिंग सेशन तक देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी राय आज के कारोबार के लिए गोल्ड के ऊपर क्या होगी रविंद्र? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मुझे एक्चुअली कल के सेशन में लग रहा था कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक आएगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से कल एक बाउंस बैक आया भी था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है यूएस से। एक्सपेक्टेशन एडीपी एम्प्लॉयमेंट के बाद एक्सपेक्टेशन इसकी बढ़ गई है और फेड रेट इंक्रीज का भी मार्च में ऑलरेडी 100% फैक्टर इन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा एक डाउनसाइड बाकी है। इंटरनेशनल लेवल पे 1200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो चांस है कि एक बार 1188 तक प्राइसेस आए नीचे। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव स्पेशली टिल नॉन फार्म पेरोल्स डेटा एक बार अगर 28,400 तक प्राइस आते हैं तो एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए। सिल्वर के ऊपर रविंद्र, चांदी के ऊपर क्या कॉल है आपकी? चांदी में क्या करना चाहिए? बाउंस बैक आ सकता है। चांदी में मुझे लगता है कि एक बार 39,800 तक प्राइसेस आ सकते हैं। 40,000 के नीचे थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक आएगा। तो इवन चांदी में मुझे लगता है कि एक बार 40,800 तक आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। 41,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 40,000 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की और क्रूड की। अगर बात करें तो क्रूड में कल तेज़ गिरावट आई थी और दिसंबर 2016 के बाद पहली बार कल WTI क्रूड का भाव $50 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का था। आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी है। MCX पर भी कल करीब 4% तक दाम गिरे थे, आज करीब 1.5% की रिकवरी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी %0.5 से ज़्यादा की मजबूती फिलहाल दिख रही है। लेकिन कुणाल, मार्केट की इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए? जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड में भी आपको कोई लंबी मंदी नहीं लग रही है। सभी लोग तेजी में थे, एवरीवन वाज हैविंग अ बुलिश व्यू, $60 हो जाएगा। पर यूएस की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही थी, उसके कारण नीचे आया है। थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है बट मैं कोई लंबी मंदी में नहीं हूँ। $48 मैक्सिमम, 47, 80, 48 उसके नीचे कॉइल नहीं जाना चाहिए। और मेरा रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भले थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मंदी नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मंदी नहीं है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट पर आपको मार्केट का बिहेवियर क्या दिख रहा है रविंद्र राव, कच्चे तेल का? मैं भी कुणाल से सहमत हूँ मृत्युंजय। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पर आ चुका है। 4890 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है WTI क्रूड का। और MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 3230, 3240 के आसपास सपोर्ट है। तो मैं भी इसमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बार बाइंग का रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अराउंड 3270 के आसपास बाई कर सकते हैं। हाँ। 3360 के आसपास मुझे टारगेट लग रहा है और अराउंड 3230 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कुणाल, नेचुरल गैस के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? क्या आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर को NG में बाई करके चलना चाहिए? जी हाँ, इंट्राडे के लिहाज से 197, 98 के बीच पे बाई करके 204, 205 तक के लेवल्स आपको गैस दिखा सकता है। 193 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा।